तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज हम लेकर आए हैं बाउंडलेस नेक्रोमैंसर का पार्ट 4 लेकर। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हान 5th फ्लोर के ट्रायल पर आया था, जहाँ पर कि उसके ट्रायल में एक इंट्रूडर आ गया था और हान की उससे फाइट चल रही थी। और अब ये वीडियो वहीं से स्टार्ट होती है। हान का हाथ टूट चुका था। हान कहता है, आखिर तुम्हारा इंट्रूडर से क्या मतलब था और मैंने पहले इसके बारे में कभी क्यों नहीं सुना। इस पे उनाट कहता है कि ओ तो बारबेरियन क्लास इन्वेडिंग के बारे में नहीं जानता। पर सोंगजुन ये सब सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है और कहता है कि आखिर ऐसा क्यों, आखिर ऐसा मेरे ट्रायल में क्यों होता है। तो उनाट अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम्हें इसके लिए इतनी ज्यादा परेशानी होने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस टावर और ट्रायल को जल्दी खत्म करने वाला हूँ। तब सोंगजुन इसे रुकते हुए कहता है कि रुक जाओ, क्या तुम मुझे क्लास इन्वेडिंग के बारे में बता सकते हो कि आखिर ये होता क्या है। नाइट ये देखकर थोड़ा सा हैरान था, लेकिन वो कहता है कि चलो ठीक है, वैसे भी जल्दी तुम यहाँ पर मरने वाले हो तो क्यों ना मैं तुम्हें ये बता ही दूं। फिर नाइट हान को बताता है कि 8th फ्लोर के ऊपर एक सिस्टम एक्सपेंशन है, जहाँ से तुम क्लास इन्वेडिंग टिकट्स को खरीद कर किसी भी दूसरे इंसान के ट्रायल के अंदर जाकर उसे इंटरफेयर कर सकते हो। जैसे कि मैं 8th फ्लोर से ट्रांसफर होकर यहाँ पर तुम्हारे ट्रायल के अंदर आ गया था। इस पर सोंगजुन कहता है कि इसका मतलब तुम किसी और डायमेंशन से आए हो। साथ ही सोंगजुन अपनी आई ऑफ ट्रूथ का इस्तेमाल करता है कि वो सच कह रहा है कि नहीं, लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि वो नाइट एकदम सच बोल रहा है। लेकिन वो नाइट उस चीज को सेंस कर लेता है और हान से कहता है कि तुम अभी एक ऐसी चीज करी है जिसकी वजह से मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जज करने की। तो सोंगजुन उसे स्माइल करते हुए कहता है कि अगर मैंने ऐसा कर भी दिया है तो तुम मेरा क्या ही बिगाड़ लोगे। हान सोंगजुन के अचानक से टोन के बदल जाने से वो बारबेरियन काफी ज्यादा हैरान था और सोंगजुन से कहता है, अगर तुम्हारी मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत भी कैसे हुई। इस पे हान नाइट से कहता है कि मैं भी तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। नाइट सोंगजुन की बात को सुनकर थोड़ा सा कंफ्यूज होता है। इसके बाद हान तुरंत ही अपने हाथ को ठीक कर लेता है और नाइट से कहता है कि मैं तो तुमसे इन्फॉर्मेशन निकलवाने के लिए नाटक कर रहा था। नाइट ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि सोंगजुन ने उसे बेवकूफ बना दिया। नाइट गुस्से में अपने शॉट के ऊपर ऑरा को चार्ज करते हुए कहता है कि तो तुम एक हीलिंग टाइप के शॉट्समैन हो, भले ही तुम अपनी पूरी ताकत क्यों न लगा दो, लेकिन फिर भी तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। इस पे हान सोंगजुन बड़े स्टाइल से अपने तलवार को उठाते हुए कहता है कि तुमने कहा कि मेरी फुल स्ट्रेंथ, लेकिन वो तो अभी भी बढ़ने में लगी हुई है। और इसी के साथ ही सोंगजुन ने जितने भी सोल्स को इकट्ठा किया था वो उन्हें अब्सॉर्ब कर लेता है, जिससे कि उसकी स्टेट्स बहुत बढ़ जाते हैं और उसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नाइट ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और सोंगजुन से कहता है कि क्या तुम अपनी स्ट्रेंथ को भी हील कर सकते हो। लेकिन सोंगजुन यहाँ पर नहीं रुकता और वो अपने असैसिन कैप के इफेक्ट को भी चालू कर देता है, जिससे कि 1 मिनट के लिए उसकी मूवमेंट्स 15% से बढ़ जाती है। अब सोंगजुन यहाँ पे बहुत ज्यादा फास्ट और पावरफुल हो चुका था और सोंगजुन के इतने सारे स्किल्स को देखकर वो नाइट कहता है कि ये तो पागलपन है, आखिर एक 5th फ्लोर के चैलेंजर के पास इतने सारे स्किल्स कैसे हो सकते हैं। सोंगजुन अपनी फुल स्पीड के साथ उस नाइट के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पे उन दोनों के बीच में एक इंटेंस फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो फाइट बहुत ज्यादा इंटेंस थी, जहाँ पर कि सोंगजुन उस नाइट को पीछे हटाया जा रहा था। नाइट लगातार पीछे होता जा रहा था और वो सोंगजुन के अटैक को देखकर कहता है, शुक्र मानो कि मैं अभी 5th फ्लोर पर हूँ, इसलिए मेरे स्टेट्स पर अभी रेस्ट्रिक्शन है। साथ ही नाइट अपनी ऑरा की पावर को रिलीज करता है और सोंगजुन पर अटैक कर देता है, लेकिन सोंगजुन उसे डॉज कर लेता है। इस पर नाइट उस पूरी चट्टान को चीरते हुए सोंगजुन के ऊपर अटैक करते जा रहा था। सोंगजुन कहता है कि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होगा अगर मैं इसके ऑरा वाले अटैक से टच हो जाता हूँ तो, लेकिन मेरे स्टेट्स अभी के लिए इससे काफी ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इसके क्रिटिकल हिट से बच सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे असली परेशानी इसका आर्मर है। ये एक हाई रैंकिंग इक्विपमेंट है, जिससे कि मैं अपनी क्रिटिकल एबिलिटी के साथ डैमेज नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैं ऐसे ही स्लाइड के ऊपर अटैक करता रहता हूँ तो 10% चांसेस है कि मैं इसे पैरालाइज कर सकता हूँ। जो सोचकर सोंगजुन हर जगह से उस नाइट के ऊपर अटैक करे जा रहा था और जैसे ही 10% चांसेस वाला क्रिटिकल हिट चालू होता है, नाइट को बहुत बड़ा शौक लगता है और वो दर्द में चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये क्या था। सोंगजुन कहता है कि हाँ ये वही है जिसका मैं काफी देर से इंतजार कर रहा था और वो नाइट जमीन पर आकर गिर जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। सोंगजुन उसे देखकर कहता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती अगर इसका आर्मर पैरालाइज रेजिस्टेंट होता तो। वो नाइट हिम्मत करके उठने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाहकर भी उठ नहीं पाता। ये देखकर नाइट सोंगजुन से कहता है कि अगर यहाँ पे नॉर्मल कंडीशंस होती तो मैं तुमसे जीत जाता, लेकिन एक छोटे से 5th फ्लोर के चैलेंजर के पास इतने सारे स्किल्स कैसे हो सकते हैं। इस पे सोंगजुन उसे कहता है कि क्योंकि तुम्हारे पास एक हाई क्लास आर्मर था और बहुत सारे स्किल्स थे, इसलिए तुम बहुत ज्यादा केयरलेस थे। इसके बाद सोंगजुन अपने चाकू को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि चलो इसे यहाँ पर खत्म करते हैं। वो नाइट घबराते हुए कहता है कि रुक जाओ, मैं तो सब कुछ बताऊंगा जो कि तुम जानना चाहते हो। लेकिन सोंगजुन उसे कहता है कि अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। जो कहते हुए सोंगजुन ने उस नाइट को मार दिया था, जिसके बाद सोंगजुन के पास ट्रायल कंप्लीट होने की नोटिफिकेशन आती है। लेकिन तभी अचानक वो नाइट हवा में डिसअपियर होने लगा था, लेकिन उसको डिसअपियर होने से पहले ही सोंगजुन ने उसके सोल को अब्सॉर्ब कर लिया था, जिसे लेकर सोंगजुन कहता है कि लगभग मैंने उसके सोल को अब्सॉर्ब कर ही लिया था, लेकिन फिर भी कुछ पार्ट रह गया है। और साथ ही मुझे ये पता चला कि अगर मैं किसी और डायमेंशन में मारा जाता हूँ तो मेरी बॉडी वहाँ से डिसअपियर हो जाएगी। तभी सोंगजुन के पास रिवॉर्ड की नोटिफिकेशन आती है, जहाँ पर उसके रिवॉर्ड्स को मॉडिफाई कर दिया गया था, जहाँ पर उसे एक स्किल मिली थी और कई सारे पॉइंट्स भी मिले थे। ये देखकर सोंगजुन बहुत ज्यादा खुश था और कहता है कि उसके C रैंक के अवार्ड्स को A रैंक के अवार्ड्स में बदल दिया गया है। सोंगजुन ये देखकर खुश होते हुए कहता है कि यह समझ में आता है कि इस ट्रायल की ओरिजिनल डिफिकल्टी क्या थी, पर मैं इस चीज से काफी ज्यादा खुश हूँ कि मुझे एक A लेवल का स्किल मिला है। इसके बाद सोंगजुन अपनी लॉबी में आ जाता है, जहाँ पर उसे बताया जाता है कि उसकी लीडर बोर्ड में रैंकिंग चेंज हो गई है। इसके बाद सोंगजुन अपने आइटम्स को इन्वेंट्री में रखकर एक कोने में बैठ जाता है और डायमेंशनल इन्वेडिंग के बारे में सोचने लगता है। इसके बाद सोंगजुन क्वेश्चन बाउचर को देखते हुए कहता है
है कि मुझे इन्हें 8वें फ्लोर तक बचा के रखना चाहिए, क्योंकि अब सेंगन के पास 5 वाउचर है। इसलिए वो सोचता है कि मुझे इन्वेजन के बारे में पूछना चाहिए कि अगर किस तरीके से काम करती है, पहले या बाद में मुझे इन्वेजन के बारे में जानना ही होगा। इसलिए सेंगन क्वेश्चन वाउचर का इस्तेमाल करते हुए एक क्वेश्चन भेज देता है और उसके तुरंत बाद इसका रिप्लाई आ जाता है। सेंगन भी देखकर काफी सरप्राइज था और कहता है कि क्या इतनी जल्दी। इसके बाद सेंगन उस रिप्लाई को पढ़ने लगता है जिसमें कि फ्लोर इन्वेजन के बारे में लिखा हुआ था। सेंगन इसके बारे में पूरी तरह से जानने के बाद आगे बढ़ते हुए कहता है कि आखिर क्लाइंबिंग ब्रेकर क्या है, लेकिन तभी उसके सामने एक एरर आ जाता है जहाँ पे सिस्टम उसे कहता है कि आप अभी के लिए इस इन्फॉर्मेशन को नहीं जान सकते। और सिस्टम आगे उसे कहता है कि अब क्योंकि हमने आपके क्वेश्चन के एक ही हिस्से का जवाब दिया है, इसलिए आपके क्वेश्चन वाउचर को कंज्यूम नहीं किया जाएगा। सेंगन ये देखकर कंफ्यूज होता है और उसे कहता है कि क्या क्वेश्चन वाउचर इतने भी ज्यादा ताकतवर नहीं होते। साथ ही वो आगे कहता है कि मैं ये देखकर खुश हूँ कि मेरा क्वेश्चन वाउचर अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। इसके बाद सेंगन अपनी इन्वेंटरी से सामान को निकालते हुए कहता है कि चलो मैं धरती से जो सामान लेकर आए उसका इस्तेमाल करके देखते हैं। सेंगन अपने पास से एक स्टोन, एक टूटी हुई शील्ड और एक बॉक्स को निकाल लेता है। वो बॉक्स असल में एक रिस्टोरेशन बॉक्स था जिसमें किसी टूटे हुए आइटम को रख दिया जाए तो वो रिस्टोर हो जाएगा, जिसका यूज करके सेंगन अपनी टूटी हुई शील्ड को रिकवर कर लेता है। तो ये देखकर सेंगन उस बॉक्स की परफॉर्मेंस से बहुत ज्यादा खुश था। इसके बाद सेंगन क्लीनिंग स्टोन का इस्तेमाल करता है जिससे कुछ ऐसा महसूस होता है कि वो नहा लिया है। अब ये सब करने के बाद सेंगन अपने ट्रायल को देखता है जहाँ पर छठे ट्रायल को स्टार्ट होने में 1 घंटा 12 मिनट बचे थे। ये देखकर सेंगन कहता है कि अगर ऐसा है तो मुझे अपने कम्युनिटी को देख लेना चाहिए, आखिर मेरा नाम वहाँ पर कहाँ पर आ रहा है। सेंगन के लीडर बोर्ड को खुलते ही सेंगन का नाम उसे 3rd नंबर पर दिख जाता है। ये देखकर सेंगन कहता है कि अब मैं 3rd नंबर पर हूँ, पहले मैं 16 पर था, मेरी रैंक सच में काफी ज्यादा बढ़ गई है। तभी सेंगन के सामने एक चैट ओपन हो जाती है जहाँ पर कि सभी लोग फिजियोलॉजिकल स्किल को मांग रहे थे, जिससे कि वो लोग ट्रायल के अंदर कोई भी गलत काम करके उससे रिवॉर्ड हासिल कर सके। ये देखकर सेंगन बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। इसके बाद में सेंगन का 6th फ्लोर में जाने के बाद का सीन दिखाते हैं और जैसे वो वहाँ पे जाता है वो अपने सामने देखता है एक ओशन को, जहाँ पर कि क्रॉस में कई सारे ब्रिजेस बने हुए थे जो कि एक दूसरे से कनेक्टेड थे और वहाँ पे सेंगन की तरह कई सारे प्लेयर्स समन होते जा रहे थे। सेंगन ये देखकर कहता है कि तो इस बार का ट्रायल एक ओशन के अंदर होने वाला है और सिस्टम उसे बताता है कि उसका टीममेट जल्दी यहाँ पर आने वाला है और यहाँ पे सेंगन को अपने टीममेट के साथ कोऑपरेट करते हुए इस ट्रायल को कंप्लीट करना है। सेंगन अपने टीममेट को चेक करने के लिए उस पोर्टल के पास जाने लगता है, लेकिन तभी उस पोर्टल से एक अटैक निकल कर आता है जिसे कि सेंगन बड़ी आसानी से रोक लेता है और उसे इस पोर्टल से बाहर खींच लेता है। सेंगन उसे कहता है कि अगर तुमने क्या सोचकर अपने टीममेट पर अटैक किया, आखिर तुम सोच क्या रहे थे। इस पे वो लड़का जो कि सेंगन का टीममेट था वो गाली देते हुए कहता है कि अगर तुमने कम्युनिटी पोस्ट के अंदर सारी कमेंट्स को पढ़ा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है। लोगों को मारकर अचीवमेंट्स को ऑब्टेन करना सबसे आसान तरीका है। ये सुनकर सेंगन हैरान हो जाता है और उसे कहता है कि तो क्या तुम अपने टीममेट को मारकर इस तरीके से पावर को ऑब्टेन करना चाहते हो। इस पे वो लड़का हंसते हुए कहता है कि बेवकूफ, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, जरा अपने आसपास देखो। ये सुनकर सेंगन अपने आसपास देखता है जहाँ पे वो देखता है कि सभी लोग अपने टीममेट्स को बेरहमी से मार रहे थे। वो लोग उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारे टीममेट हैं, अगर तुम्हारे टीममेट के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, लेकिन वो उनकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनते और उन्हें मार देते हैं। और वो लोग इस चीज को एंजॉय करते हुए कहते हैं कि जल्दी से मारे जाओ जैसे कि मैं अपने अचीवमेंट्स को पूरा कर सकूं। सभी लोग इसी तरीके से अपने टीममेट्स को मारते जा रहे थे और ऐसे ही अपने अचीवमेंट्स को पूरा करने में लगे थे। सेंगन साफ साफ उन सबकी चीखें सुन पा रहा था जो कि यहाँ पर मारे जा रहे थे और वो लड़का भी हंसते हुए सेंगन से कहता है कि तो अब तुम समझोगे अगर यहाँ पे होकर रहा है, केवल तुम ही एक बेवकूफ हो जो कि बनने की कोशिश कर रहा है। और वहीं सभी की लड़ाई के बीच में हमें 2 हाथों को दिखाते हैं जो कि कहते हैं कि ऐसे समय पर हमें एक दूसरे की ताकत को मिला लेना चाहिए। यहाँ पर एक मोटी लड़की होती है जो कि एक पतली लड़की से कह रही थी, मैं सच में तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा खुश हूँ जिसकी सोच बिल्कुल मेरी तरह है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं उस पतली लड़की ने उस मोटी लड़की में खंजर भोंक दिया था। यहाँ पर इस पतली लड़की ने सबसे पहले अपने टीममेट का भरोसा जीता और उसे धोखा देकर मार दिया। उस मोटी लड़की के मरते ही उस लड़की को डर्टी मर्डर का अचीवमेंट मिलता है और उसकी ड्यूरेबिलिटी 1 से इंक्रीज हो जाती है। सेंगन और वो लड़का भी इसे देख रहे थे और वो लड़का सेंगन से कहता है तो मुझे बताओ क्या तुम भी इसी तरीके से अचीवमेंट्स को नहीं लेना चाहते। लेकिन सेंगन तो उस लड़की की तरफ देखा ही जा रहा था। ये देखकर उस लड़के को ओपनिंग मिल जाती है और उसे लगता है कि वो सेंगन को मार सकता है और वो सेंगन पर अटैक कर देता है। और जैसे वो सेंगन के काफी ज्यादा करीब पहुंचता है तभी सेंगन काफी ज्यादा स्पीड के साथ उसी के हथियार से उसे ही मार देता है। वो लड़का भी सेंगन की स्पीड को देखकर काफी ज्यादा हैरान था और कहता है कि आखिर कमीना इस तरीके से कैसे मूव कर सकता है। और अब इसी वजह से सेंगन को यहाँ पे ट्रेटर की अचीवमेंट मिल गई थी जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ 1 से बढ़ जाती है। और अभी भी सेंगन दूसरों को देखे जा रहा था जिसे देखकर के उसके मन में एक ही बात आती है कि ये सब बहुत ज्यादा वीक है। एक स्पेशल ट्रायल जिसको कि कंबाइंड ट्रायल के साथ मिलकर मिला दिया गया है और ये ट्रायल मेरे लिए किसी इवेंट से कम नहीं है और हो सकता है कि मैं यहाँ पे अपने यूनिट्रैक नेक्रोमेंसी की प्रोफिशिएंसी को भी साथ बढ़ा पाऊँ और साथ में लकी रहा तो मुझे एक स्किल भी मिल सकता है। और भले ही मैं किसी चैलेंजर को मारने के लिए ना जाऊँ लेकिन मैं उन्हें भी इग्नोर नहीं कर सकता है जो कि मुझे मारने के लिए आएंगे। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस कैसा लगा वीडियो, अगर पसंद आए तो यार चैनल को लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में रिएक्शन देना मत भूलना। और यार अगर आपको वीडियो में कोई भी गड़बड़ दिखती है तो यार कमेंट में बताना मत भूलना। तो मिलती है एक और वीडियो में, टाटा बाय बाय।